नमस्कार माननीय मंत्री जी। नमस्कार। आपकी पूरे विश्व में एक प्रख्यात चर्चा है कि आपकी साधना, आपकी भगवान के प्रति तपस्या, आपका भगवान के प्रति समर्पण और एक जिस तरीके से आप हिंदू राष्ट्र को लेकर चल रहे हैं, मोदी जी का विज़न हो या पूरे भारत देश का विज़न हो, उसके साथ-साथ आप अपनी पुरानी तपस्या, साधना, अपने संस्कार को भी साथ में लेते हुए चल रहे हैं। तो दुनिया में आज की तारीख में यूथ में खासकर एक हलचल मची रहती है उन स्टूडेंट्स के लिए, उन कार्यकर्ताओं के लिए जो एक पॉलिटिक्स से जुड़े हुए भी हैं। कुछ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं जो अपने काम में इतने अग्रसर हैं कि कहीं न कहीं उनका धर्म से रुचि बिछड़ जा रही है। लेकिन एक 35-40 साल तक जो आपने राजनीति के साथ अपने धर्म की भी बलवानता को परिचय दिया है, वो आप कैसे निभा लेते हैं? उसके संक्षेप में कुछ प्रश्न हैं जो पूरी दुनिया, पूरी ऑडियंस, पूरी जनता और ख़ासकर यूथ जानना चाहती है। तो माननीय मंत्री जी, नवरात्रि का पावन अवसर चल रहा है, महोत्सव चल रहा है। नवरात्रि के दौरान आप अपना पूरा दिन किस प्रकार से व्यतीत करते हैं? आपकी पूजा, व्रत और साधना की दैनिक दिनचर्या कैसी होती है? ये जानना चाहते हैं। देखिए, अपने व्यक्तिगत जीवन में जो भी साधना की जाती कभी उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाता, पर हाँ ये 9 दिन जो चैत के होते हैं ये बड़े महत्वपूर्ण होते हैं साधना के लिए, तपस्या के लिए और ध्यान के लिए, एकाग्रता के लिए और अपना आत्मबल बढ़ाने के लिए। तो जो साधना करता है, तपस्या करता है, उसके पास कुछ उसकी एक पूंजी रहती है और उस पूंजी से कुछ प्राप्त किया जा सकता है। बिल्कुल। वो पूंजी पैसा नहीं है, वो उसकी साधना का तप है। और इसलिए साधु की साधना के प्रति हमेशा नतमस्तक रहना चाहिए। हमारे यहाँ आज भी ये परंपरा है, कोई साधु आ जाता है तो कुछ न कुछ उसको देते भी हैं, खिलाते पिलाते हैं, हमारे यहाँ परंपरा है। पर साधना के प्रति ये श्रद्धा है और मुझे लगता है कि इसमें कोई जाति, धर्म आड़े नहीं आता। जो साधना करता है, जो तपस्या करता है, जो ईश्वर से एकात्म होने की कोशिश करता है, उस व्यक्ति के साथ बैठना, उसके सानिध्य में बैठना, उस एक अलग वाइब्रेशन होते हैं उस व्यक्ति के पास। जो समझता है वही समझ सकता है। और इसलिए मेरा इस विश्वास है कि जो साधना करते हैं उनके साथ बैठना चाहिए। और मेरे को बचपन से संस्कार मेरी माता जी से मिले हैं। मैं अभी जैसे आपके साथ बैठा हूँ, जो आपने बात करी, वो ऑरा, वो ऊर्जा, वो मैं अभी आपके साथ बैठ के महसूस कर पा रहा हूँ, क्योंकि वो खुशबू ही अलग है। एक साधना की खुशबू आपके पास से हर बार आती रहती है। चाहे आपके तिलक के माध्यम से आपका ऑरा जन जन में यूं ही फैलता रहता है। तो माँ दुर्गा के प्रति आपकी भक्ति और समर्पण की शुरुआत कैसे हुई? मैंने बताया ना, बचपन से मेरे माताजी, मेरे पिताजी 9 दिन कड़ा तप करते थे, बहुत तपस्या करते थे वो। मेरे पिताजी को तो हनुमान जी का इष्ट था। नवरात्रि में वो जिसको जो बोल देते थे वो हो जाता था। तो हम उनको कभी कहते, अच्छा गुस्से की बहुत तेज थे, तो हम उनसे कहते थे कि गुस्सा नवरात्रि में आप मत करा करो, हम हाथ जोड़ते हैं। तो तप का, साधना का कोई भी विकल्प नहीं है। और आप किसी और से, कुछ लोग कराते हैं, भाई ब्राह्मण को दे दो पैसे, दक्षिणा दे दो, करा लेते हैं, उसका भी लाभ मिलता है, ऐसा नहीं मिलता, मैं कह रहा हूँ कि नहीं मिलता है, पर स्वयं करे उसका लाभ बहुत मिलता है। और सिर्फ, और जो लोग सामाजिक कार्य करते हैं, जो लोग समाज के अंदर हीरो हैं, लीडर हैं, जैसे यदि हम देखें तो इंडस्ट्री लीडर है, तो इंडस्ट्री का वह एक तरीके से नेता है और वो नेतृत्व करता है। तो उसके सानिध्य में बहुत सारे लोगों का जीवन चल रहा है, क्योंकि वो एक इंडस्ट्री चला रहा है। उसके इंडस्ट्री में 50 लोग हैं, 500 लोग हैं, 1000 लोग हैं। यदि वह प्रगति करता है, वो और उन्नति करता है, तो उसके टीम भी उन्नति करती है। बिल्कुल। इसलिए साधना कोई भी करे, उसको करना चाहिए। उसका लाभ समाज को मिलता है, व्यक्तिगत जीवन को तो मिलता ही है,
समाज को बहुत लाभ मिलता है उसका। इसलिए सबको जो किसी भी क्षेत्र में काम करता हो साधना करना चाहिए। किसी पे भी मतलब किसी को भगवान महावीर स्वामी से कोई मानता है तो उनके सामने बैठ जाए और नमो अनंताणम का जाप करे। कोई माता जी को मानता है तो माता जी के सामने बैठे। हनुमान जी को मानता है तो हनुमान चालीसा का पाठ करे, हनुमान अष्टक का पाठ करे। जो भगवान राम को मानता है तो रामचरितमानस का पाठ करे। जो माता जी को मानता है तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करे। मतलब जो जिसको मानता है, जिसका जिसमें विश्वास है, उसके सामने साधना करने से व्यक्ति का आत्मबल बढ़ता है, एकाग्रता बढ़ती है। ध्यान एकाग्रता का सबसे बड़ा माध्यम होता है। व्यक्ति को ध्यान भी करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें इस नवरात्रि में बड़ी कारगर होती है। मैं तो 9 दिन बिल्कुल बोलता भी नहीं था, कमरे से बाहर नहीं निकलता था। पर जब महामंत्री बना तो अभी जो गृह मंत्री अमित भाई ने कहा, अरे ऐसी साधना नहीं करना, हम जो काम कर रहे हो भारत माता की पूजा है, वो अपने आप में साधना है। तो बोले कि आप ये जो कमरे के बाहर नहीं निकलते हो बंद करो, बोलना चालू करो। तो मैंने 2015 से नवरात्रि में मैं बाहर निकलता हूँ। नहीं तो 2015 के पहले समझ लीजिए 85 से 2015 तक मैं नवरात्रि में एक कमरे में बंद रहता था, एकांत रहता था और मौन व्रत रखता था और किसी से मिलता भी नहीं था। 2, 4, 5 लोगों से मिलता था जो मेरी पूजा में मेरे मददगार होते थे, बस बाकी और किसी से मिलता भी नहीं था। तो ये एक जो मेरे पिताजी करते थे वो मैंने प्रारंभ किया, उससे आत्मविश्वास बढ़ता है। आज के युवा कैसे, आपके ऊपर तो इतना भार है कि जनता की सेवा, इससे बड़ा कोई भार हो नहीं सकता, जिसको आप बड़ी खुशी और बड़े कॉन्फिडेंस से मैं आपके बारे में जान रहा था, पढ़ रहा था, कहीं जगह से पता चला कि आप अपनी डाइट भी इतनी सीमित लेते हैं और उसके बाद भी आप इतना फील्ड पे इतना कॉन्फिडेंस के साथ, इतनी मेहनत के साथ रोज़, जब से आपने आराम ही नहीं किया, जब से आप राजनीति से जुड़े हुए हैं। लेकिन आज की तारीख में युवा पीढ़ी जो है वो बहुत जल्दी सहम जाती है, वो बहुत जल्दी टायर्ड हो जाती है और वो एक वर्क का बहाना, अपने काम का बहाना लेकर शायद धर्म को पीछे छोड़ जा रही है। उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? देखिए, व्यक्ति बहानेबाजी करता है। जब देश का प्रधानमंत्री इतना व्यस्त होने के बाद प्रतिदिन योगा करता है, सही बात। देश का गृह मंत्री इतना व्यस्त होने के बाद प्रतिदिन योगा करते हैं 1-1.5 घंटा। पूजा पाठ क्या करते हैं ये मुझे पता नहीं है, पर वो मुझे मालूम है कि करते हैं कुछ न कुछ। जब वो कर सकते हैं और आप उनसे बड़े तो है नहीं, आप उनसे ज़्यादा बिजी तो है नहीं, तो लोग बहाने करते हैं, अपने आप को धोखा देते हैं। जब समय मिले जब करना चाहिए, जब समय मिले बिल्कुल करना चाहिए। देखिए, मनुष्य के 2 चीज़ें होती है, एक शरीर होता है ना जी। शरीर भी मजबूत होना चाहिए, बिल्कुल। प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, योगा करना चाहिए। फिर आत्मा होती है, आत्मशक्ति भी बहुत मजबूत होना चाहिए, उसके लिए आपको साधना करना चाहिए। तो जब दोनों मजबूत होगी तो फिर व्यक्ति बहुत समाज के लिए उपयोगी हो जाता है, समाज के लिए काम करता है, पॉजिटिव थिंकिंग रहती है उसकी और हमेशा अच्छा सोचता है। क्या आपके जीवन में ऐसे चमत्कार हुए हैं जिसमें आप बोलते हैं कि ये तो सच में धर्म का चमत्कार है, आपकी साधना का ही चमत्कार? कई बार जैसे बंगाल के अंदर में को एक जगह 2000 लोगों ने घेर लिया था और मुझे लगा था कि शायद ये आज अपने जीवन का अंतिम दिन है। वहाँ से मैं निकल के आया और मुझे कहते हुए गर्व है कि ईश्वर क्या होता है वो दिखता नहीं है, उसकी शक्ति दिखती है और वो मुझे दिखी वहाँ पर। इसलिए ईश्वर है, ईश्वर की शक्ति है और वह आपको हमेशा मदद करता है। आप जब काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो एक लगता है कि आपके पीछे डिवाइन पावर है। वो डिवाइन पावर आपको बहुत सहयोग करता है। अभी जो वॉर की सिचुएशन, इतनी जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, क्या आपको लगता है कि धर्म से इस चीज़ का उपाय हो सकता है? देखिए, मुझे याद आता है मैं उस समय काफ़ी छोटा रहा हूँगा और 62 के युद्ध में जब बहुत
में मुझे परेशान हो गए थे और हमारी सेना भी पीछे हटने लगी थी। तब उस युद्ध को रोकने के लिए दतिया में जो संत थे उनसे आग्रह किया उन्होंने बोला कि 24 घंटे में युद्ध रुक जाएगा, और 24 घंटे में युद्ध रुक गया था। ये सारी दुनिया जानती है। और वो उनका नाम महाराज जी का तभी से बहुत हुआ, उन्होंने शरीर पूरा कर दिया। और दतिया स्थान उनकी साधना का केंद्र रहा। आज भी वहाँ जाने के बाद वो संत नहीं है, दतिया वाले महाराज जी नहीं हैं, पर उनके वाइब्रेशन ऐसे हैं कि उनकी साधना का प्रभाव आज भी वहाँ दिखाई देता है। हमारे यहाँ तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। हाँ, और सेना के लोग ही कई जगह बताते हैं कि बाउंड्रीज पे हमारे मंदिर है, खूब ऊपर से वहाँ से बमबारी होती पर मंदिर को कुछ नहीं होता। ऐसे बहुत सारे स्थान हमारी बाउंड्रीज के अंदर है। तो है हमारे यहाँ डिवाइन पावर बहुत ज़बरदस्त है और लोगों को विश्वास भी है। नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का किस तरीके से यहाँ पर रोल आ रहा है, जो एक तरीके से चमत्कार के तौर पे कि भारत पे वो संकट नहीं मंडरा पा रहे हैं जो आज विश्व स्तर पर जगह जगह अलग अलग देशों में मंडरा रहे हैं। देखिए, मैं इस पे बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा अध्ययन तो करता ही रहता हूँ जी, पर मैं उस पर अधिकार नहीं रखता कि उसके ऊपर कुछ बोलूँ, क्योंकि मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ। और इसलिए आपको एक उदाहरण से समझ लेना चाहिए सबको कि युद्ध किस किस के बीच में हो रहा है, इजराइल और ईरान। बिल्कुल। इजराइल भी बोलता है कि भारत मेरा दोस्त है, हाँ, ईरान भी बोलता है कि भारत मेरा दोस्त है। इससे बड़ी बात, इससे बड़ी कूटनीति, इससे बड़ी सफल विदेश नीति क्या हो सकती है, ये समझने वाली बात है। और ये वही समझ सकते हैं जो विश्व की राजनीति को समझते हैं। तो ऐसे टफ समय में भारत का स्टैंड देखिए आप कि पूरे दुनिया के अंदर त्राहिमाम है अभी। ऐसे समय में ईरान ने भी हमें गैस के 2 टैंकर जहाज़ भेज दिए। अमेरिका भी कह रहा है कि मैं देने को तैयार हूँ, रशिया भी कह रहा है कि मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। इसलिए अल्टीमेट लीडर है मोदी जी। मोदी जी आज दुनिया के एक ऐसे नेता हैं जो सारी दुनिया उनकी तरफ देख रही है। और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, देश की 140 करोड़ जनता के लिए, कि हमारे देश के ऐसे नेता हैं। आज एक हमारे दिगंबर संत हैं जिनका नाम अंतर्मना आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज है। उनके बारे में सुना है कि उनने 557 दिन की कठोर साधना की थी, जिसमें 496 उनने निर्जल उपवास किए थे। अभी उन्होंने एक नई आवाज़ उठाई है पूरे विश्व में बाबा रामदेव के साथ मिलके कि हर मास एक उपवास। तो क्या ये हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी होता है? क्या सिर्फ नवरात्रि जैसे त्यौहार या सिर्फ जब कोई भी महोत्सव होता है, गणेश चतुर्थी हो, सिर्फ उस दिन करना चाहिए, या ये कभी भी कर सकते हो, और ये कहाँ तक सही? देखिए, हमारे यहाँ शुरू से परंपरा रही है कि त्योहारों को मनाना चाहिए। कुछ खाने के लिए देते हैं, कुछ उपास के लिए देते हैं। सही बात। पर त्यौहार वास्तव में उपवास जो होता है वह अपने आप पे कंट्रोल करने के लिए, वह अपने आप को मजबूत बनाने के लिए होता है। और इसलिए त्यौहार में उपास करने की, साधना करने की जो परंपरा है बहुत पुरानी है। क्योंकि अगर जैसे रामनवमी आई, भगवान राम के सामने हम बैठकर पूजा करें, ऐसा लगता है कि राम हमारे समीप है। उपवास का मतलब ही रहता है उपवास, ईश्वर के सानिध्य में बैठना। तो ये उपवास का ये मतलब नहीं होता कि सावधानी खिचड़ी खा ली, हलवा खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया। सब कुछ छोड़कर और हम भगवान के पास बैठे, एक डिवाइन पावर के पास बैठे, आपको अपने आप महसूस होगा, आपकी आत्मशक्ति बढ़ेगी, आत्मनियंत्रण बढ़ेगा। इसलिए हर व्यक्ति को, कोई जरूरी नहीं कोई राजनेता हो, हर व्यक्ति को अपने ऊपर आत्मनियंत्रण होना चाहिए। नहीं तो आजकल जरा बच्चे क्या हो गया, अपने डिप्रेशन में चले गए। हम युवा से डिप्रेशन का हम समझते ही नहीं क्या होता है डिप्रेशन।
अब तो ज़रा सी बात में डिप्रेशन में चले जाते हैं, 2 दिन डिप्रेशन में रहते हैं, 3 दिन डिप्रेशन में रहते हैं, फिर वापस भी आ जाते हैं। बोले कैसा है? बोले गए थे और वापस भी आ गए। डिप्रेशन में जाने की जरूरत ही क्या है? ईश्वर के ऊपर भरोसा रखो, अपने आप पे भरोसा रखो। जब भी कोई ऐसा समय आता है जो आपके लिए प्रतिकूल है, तो इसको शुभ समझो आप। इसका मतलब है कि अब अनुकूल समय आने वाला है। हमेशा इस बात को ध्यान रखो कि जब भी कोई प्रतिकूल समय आए, जब भी कोई ऐसा समय आए जीवन के अंदर जो हमारे अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, तो गुड साइड, ये भगवान के द्वारा आपको एक अच्छा मौका दिया है कि आप इस पे अच्छा समय आने वाला है, इसका संकेत। अगर इसको ध्यान में रख के करेंगे तो कभी आपको डिप्रेशन में आएंगे। ऐसी कोई आपकी टिप्स या ऐसे आपके दिनचर्या में से कुछ टिप्स जो आज सबको फॉलो करनी चाहिए, खास कर युवाओं को? नहीं, मैं सबसे ये कहूँगा कि यदि व्यक्ति को अच्छा मैनेजर बनना है, अच्छा लीडर बनना है, अच्छा सफल व्यक्ति बनना है, तो पहले अपने आप को कंट्रोल करो। आप अपने आप को सबसे पहले मैनेज करो। जब आप स्वयं को मैनेज कर लेंगे, स्वयं को कंट्रोल कर लेंगे, तो आप दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं, दुनिया को मैनेज कर सकते हैं। इसलिए व्यक्ति को सबसे पहले अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए, और यह विधा, यह शक्ति सिर्फ डिवाइन पावर से मिलती है। तो नवरात्रि इसी प्रकार के उत्सव होते हैं जहाँ पर आप अपनी आत्मशक्ति को बढ़ा सकते हैं। आपने जैसे बताया कि जो आपकी शक्ति होती है, साधना करने का तरीका होता है, उसको डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहिए। फिर भी लोगों में रुचि है कि एक बार आपकी दिनचर्या क्या रहती है नवरात्रि के समय? नहीं, सुबह जल्दी उठना, थोड़ा सा बताया मैंने कि थोड़ी साधना करना, उपासना करना, ध्यान लगाना और ईश्वर के पास बैठना, ऐसा महसूस करना अपने आप को, बैठना आनंद आता है।